हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो बीएससी एमपीसी मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्टेड लिस्ट आ चुका है। ये प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट है। इनके बाद इनका एडमिशन हो जाएगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और उनको डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करना है, फी पेमेंट कब करना है, ये सारी चीजें, और एडमिशन पोर्टल पे जाकर के कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो सारी चीज वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ करके वहां से आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। सारा जो सोशल मीडिया के लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि लिस्ट में किन किन का सिलेक्शन हुआ, एक एक करके मैं आपको सामने दिखाऊंगा। आपका जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग, जैसे बीएससी एमपीसी का है। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट को कहा है कि डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें 10 बजे रात 3 अक्टूबर से लेकर के 5 बजे शाम 5 अक्टूबर तक। वो भी आपको कैसे करना है, तो एडमिशन पोर्टल पे लॉगिन करके आपको करना है। ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस लिंक को क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जो इस तरीके का डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल रेगुलर लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करना, लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सामने एक डैशबोर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड का होगा, वहां जाके अपलोड करना, जो इनेबल कर दिया गया है अब कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ एज उर्दू आपके सब्जेक्ट होना चाहिए, 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी में भी आपका प्रूफ होना चाहिए 50 या 100 मार्क्स का। कितने का? 50 या 100 मार्क्स का आपका उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या लैंग्वेज में होना चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं है तो आपको इक्विवेलेंट मदरसा से कोई कोर्स उर्दू मीडियम में होना चाहिए और आप मानो अप्रूव्ड होना चाहिए। 10th का मार्कशीट देना है, 12th का मार्कशीट देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब होना चाहिए। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन में आर्म पर्सनल है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा एनसीसी एनएसएस एमएमएस से है तो वो होना। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना, और स्टार मार्क्स लगा हुआ है मतलब कि मैंडेटरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स है जिस पर स्टार मार्क्स लगा हुआ है तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे प्रूफ ऑफ उर्दू, मार्कशीट 10th का, 12th का मार्कशीट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर है तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। फाइल अपलोडिंग सर्टिफिकेट, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपलोड नहीं हो पा रहा तो मोबाइल फोन को अपडेट कर लें, अपलोड हो जाएगा और ईमेल से जोड़ दें। 6 अक्टूबर को आपका क्या तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी, और इस दिन आपको अलर्ट रहना है, अवेलेबल रहना है रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम सर्टिफिकेट में आएगी तो आपको कॉल आएगा। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए आपको 31 अक्टूबर तक टाइम दिया गया, जिसपे स्टार मार्क्स नहीं लेगा डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, या फिर आप अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगी आपको अप्रूव कर दिया जाएगा एडमिशन के लिए, और एसएमएस आएगा ईमेल पर। एसएमएस और ईमेल दोनों आएगा फी पेमेंट करने के लिए। तो ठीक वैसे ही आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरफ डैशबोर्ड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड के नीचे फी पेमेंट इनेबल हो जाएगा, तो वहां से आप फी पेमेंट कर लेंगे। वो भी लास्ट डेट 8 अक्टूबर बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका फी पेमेंट नहीं होगा और एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आ रही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और कोई मेल एसएमएस नहीं आ पाया आपको, तो आपको इस पर मेल करना है, जो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक इंपोर्टेंट दिए हुए हैं, इस पर आपको जाकर के मेल करना है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन से रिलेटेड आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखता है कि बीएससी एमपीसी रेगुलर मोड में फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड है, तो इनमें किन लोगों का नाम आया। स्टार्टिंग में आप देखेंगे 10 ऐसे कैंडिडेट है जिनका एडमिशन हुआ है, और वो कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल होने के बावजूद भी अलॉटेड कैटेगरी जनरल है। मतलब कि ओबीसी नहीं भी देंगे, ईडब्ल्यूएस नहीं भी देंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इसलिए कि जनरल कैटेगरी में अलाउड है। अगर ओबीसी रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको ओबीसी देना पड़ेगा, अगर है तो दे दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी टोटल वैसे ही है, तो लेकिन यहाँ पर चेंज हो जा रहा है कि कैटेगरी ओबीसी है लेकिन अलॉटेड कैटेगरी ओबीसी है, तो इनको देना मैंडेटरी। अगर नहीं दे पाए तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इनको देना मैंडेटरी है। उसी तरीके से जैसे ईडब्ल्यूएस का अगर कहीं पर है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी का ईडब्ल्यूएस है, लेकिन इन तीन को ईडब्ल्यूएस कोटे में रखा गया है, इनका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो इनको देना जरूरी है, एडमिशन कैंसिल होगा। ऊपर भी जनरल कैटेगरी में और नीचे भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो इनको भी देना पड़ेगा, और जनरल वुमेन वाले को नहीं देना पड़ेगा तो भी एडमिशन हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर लगभग स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हुआ है बीएससी एमपीसी में। और एमपीसी में जब एडमिशन हुआ है तो आपको ध्यान देना है कि सीयूटी जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर किया है उनमें उर्दू और जनरल टेस्ट के तहत 25 स्टूडेंट को सिलेक्शन किया गया है।
अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए तो, या फिर नाम नहीं आ पाया तो एडमिशन रेगुलर को आप मेल करें, जो मेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी क्वेरी का आंसर वो दे देंगे। तो इस तरीके के वीडियो हमारे टोटली इन्फॉर्मेटिव, आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। और सोशल मीडिया लिंक से आप जाकर के जुड़ सकते हैं और वहां से क्वेरी कर सकते हैं।